साथियों, आप सभी को नमस्कार। साथियों, मेरा नाम अमन सूर्यवंशी है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ आर्थिक लक्ष्य के बारे में। आप अपने आर्थिक लक्ष्य कैसे बनाएं? जी हाँ दोस्तों, आर्थिक लक्ष्य। चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आर्थिक लक्ष्य किस प्रकार से बनाएं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई आर्थिक लक्ष्य नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते हैं कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते हैं। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो आप वहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुँच सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो आप वहाँ तक पहुँचने की योजना भी कैसे बनाएंगे, पहुँच भी कैसे सकते हैं। चलिए और मैं आपको बता दूं उस दिशा में कैसे चलेंगे। जब आपके पास कुछ आर्थिक लक्ष्य नहीं है तो उस दिशा में आप कैसे चलेंगे। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं दोस्तों, जी हाँ, अगर आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं तो यह जान लें कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। लक्ष्य दो तरह के होते हैं। लक्ष्य दो तरह के होते हैं। पहले नंबर के होते हैं सामान्य और असामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं जैसे कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं अपनी कार्यकुशलता बढ़ाऊँगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूँगा इत्यादि। दूसरी ओर स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं हर दिन 8 घंटे काम करूँगा, या मैं हर महीने 20,000 रुपये कमाऊँगा, या मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोर्स करूँगा। स्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है। आपका लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। स्पष्ट लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। साथियों, एक सेल्समैन था और उस सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की तो बात यह हो गई कि उस साल उस सेल्समैन ने अपने सामान औसत से लगभग 2 गुना ज़्यादा सामान बेचा, जबकि जब उससे उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा गया था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत आर्थिक लक्ष्य बनाना। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको पहले तो यथार्थवादी ढंग से तय करना होगा कि आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं और फिर गणित की सहायता से यह पता लगाना होगा कि इस धनराशि को कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है और उसे एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपये का लाभ होता है तो गणित आसान है, उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचने होंगे। 10,000 रुपये
भाग 50। यदि वह हर महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। औसत का यह आंकड़ा जानने के बाद अब वह इसे टाल नहीं सकता है। अब वह मूड न हो या न हो, बोरियत का बहाना भी नहीं बना सकता है। इसलिए क्योंकि कागज पर अंकों का गणित उसे बता देता है कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे हर दिन इतना काम करना ही पड़ेगा। स्पष्ट लक्ष्य होने के पर आपको हर पल पता रहता है कि अब आपने कितनी प्रगति की है और यह संतोषजनक है या नहीं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अगर दुकानदार शाम तक 8 प्रोडक्ट बेच लेता है तो वह जान ले कि उसने आज का लक्ष्य पूरा कर लिया है। परंतु अगर वह 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता है तो उसे यह एहसास हो जाएगा कि मासिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगले दिन उसे 8 से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने होंगे। आर्थिक लक्ष्य 2020 क्रिकेट मैच में लक्ष्य की तरह होते हैं। बाद में खेलने वाली टीम जानती है कि उसका लक्ष्य क्या है और जीतने के लिए उसे हर ओवर में कितनी औसत रन से बनाना है। हर ओवर के बाद अपेक्षित औसत घटता बढ़ता रहता है और यही मासिक या वार्षिक या आर्थिक लक्ष्यों के बारे में भी सही है। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उनके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुलाकातें उगालते रहते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें कि मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए यह ज़रूरी है कि मेहनत सही दिशा में हो जाए। आर्थिक विश्लेषण से हमें यह पता चल जाता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कितने सफल हो रहे हैं। साथियों, बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा और मैंने आपको जो इसके बारे में जानकारी दी, मैंने आपको बताया कि आर्थिक लक्ष्य कैसे बनाएं। तो इस बारे में आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सफलता दिलाने के लिए आप तक पहुंचते रहें। और हमारे चैनल को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमें और मोटिवेशन मिले, जिससे हम आपको और ज़्यादा वीडियो बना करके भेज सकें, आपकी जीवन में सफलता आपको मिले। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।